हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है मुझे उम्मीद है। प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि आप आज क्या पढ़ने वाले हो, व्हाट टॉपिक्स यू आर गोइंग टू कवर, है ना। तो कल मुझे एक पर्सन ने ऐसा मैसेज किया इंस्टाग्राम पे @kalpit.pirwal, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप मुझे अपने कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं, तो मैं वीडियो बना देता हूँ उन पर। तो ऐसा पूछा कि यार भैया टॉप 3-4 थिंग्स कौन सी है जो एक जेई एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो जेई 2020 वालों के लिए स्पेशली रिलेवेंट है एंड 2021 2022 या जो भी 10th 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है ना। तो अपन बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन, और मेरा एक लाइव चैनल भी मैंने लॉन्च किया है जिस पे मैं 25 मई के आसपास शायद पहली लाइव स्ट्रीम करूँगा। तो वहाँ पे आपके डाउट्स वगैरह कुछ होंगे, मैं लाइव सॉल्व कर दूंगा, कुछ आपको कुछ सजेशंस जो भी देने होंगे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में वो सब देख सकते हैं। तो बात करते हैं फिर इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हाथ आता है आपका नो एक्शन, दूसरा होता है एक एनसीईआरटी रिलेटेड, तीसरा होता है टेस्ट रिलेटेड, चौथा होता है क्लास 11th रिलेटेड और पाँचवें होते हैं रिग्रेट्स। पाँचवें में बात करूँगा कि ये क्या चीज़ है जो जेई एस्पिरेंट्स को सबसे ज़्यादा सताती है एग्जाम जैसे जैसे पास आता है। ऑलराइट, तो अभी कुछ बच्चों का एग्जाम 2-3 महीनों में होने वाला है, तो आप लोग स्पेशली इन बातों का ध्यान रखिए, है ना। आपको अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एकेडबूस्ट ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। अभी वहाँ पे अप टू 45% ऑफ वापस से मिल रहा है 31 मई तक। जेई 2020 वाले बच्चों ध्यान से सुन लो, अभी आपके पास बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। अभी आपके पास 60 डेज अभी भी बचे हुए हैं। अब टेस्ट सीरीज़, कोर्सेज सब कुछ आ गया है, तो आप जाके उसका एडवांटेज ले सकते हो। बाद में बताऊँगा, लिंक in डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला आता है नो एक्शन। अब ये क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जेई एस्पिरेंट में 90% से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। एक्शन लेना कब शुरू करते हैं, जब एक हफ्ता बचा होता है। ऐसी हरकतें मत करो। जैसे मुझे याद है जब दिसंबर में अपना ये चल रहा था ना जेई में जनवरी, वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के आसपास था शायद लगभग। सो उस समय मैंने एक बात नोट की कि मुझे 15 दिसंबर से लेके कब तक, लगभग आप मान लीजिए 7th ऑफ जनवरी तक इतने सारे डीएम्स, इतने सारे कमेंट्स आते थे कि भैया कुछ ट्रिक दे दो, कुछ ये दे दो, कुछ वो दे दो। उस समय हालांकि मैंने कोर्स भी लॉन्च किया था और वो कुछ बच्चों ने जिन्होंने ले लिया उनका फिर भी एडवांटेज हुआ। बाकी जो बच्चे हैं ना लास्ट तक रुके रहते हैं कि लास्ट में कुछ करेंगे, लास्ट में कुछ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, टुमारो नेवर कम्स। आपको एक्शन लेना आज से शुरू करना होगा। आपको आज ही से एक्शन लेना है कि यार आज ही से मैं पढ़ने लग जाऊँगा। आज ही एक्शन लो, है ना। जिन बच्चों ने आज ही एक्शन ले लिया वो अच्छा करेंगे। जैसे देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। जैसे मैं ऐप वगैरह का एनालिटिक्स आता है ना एकेडबूस्ट पे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो काफ़ी सारे बच्चे हो गए वहाँ पे, तो पता चलता है कि यार बच्चे क्या कर रहे हैं। मैंने ये बात नोट की है कि जब एग्जाम में एक हफ्ता बचा होता है, 1 महीना बचा होता है ना, तब एकदम से स्पाइक होता है, एकदम से सब बच्चे लेने लग जाते हैं। भाई ऐसी हरकतें मत करो, लेना है तो अभी लो। आपको कुछ पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो अभी पढ़ो, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं तो अभी पढ़ो, आपको अपनी कोचिंग की शीट का रिवीजन करना है तो अभी करो। अगर आपको एकेडबूस्ट लेने की इच्छा है तो अभी लो, है ना। अभी आप लोगे तो आपको एडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है। आप कोचिंग की शीट लगाना चाहते हो लगाओ, टाइम है। ये 2 महीने बच्चे आराम से कर लोगे। अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो टाइम है आपके पास, 1 साल पूरा है। सो अभी से एक्शन लो। आधे बच्चे एक्शन नहीं लेते, एंड तक रुके रहते हैं और फिर बाद में पूरा कबाड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप एक्शन लेंगे, है ना। अभी जाके कोर्सेज लो, अभी जाके उनको पढ़ो। अभी बहुत सारे बच्चे, जैसे 24 में को हमारा फर्स्ट टेस्ट हो रहा है टेस्ट सीरीज़ का, अब वहाँ पे कुछ बच्चे अभी एक्शन लेके पढ़ रहे हैं। मुझे कुछ बच्चे ईमेल करके सजेशन मांग रहे हैं कि भैया हम कैसे रिवीजन करें टेस्ट के लिए। ऐसे बच्चे तक है जो वो मांग रहे हैं कि भैया बताओ कैसे रिवीजन करें। और आधे बच्चे ऐसे कि यार हमें तो कुछ करना ही नहीं, हमें तो मतलब ही नहीं, हम तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, पबजी खेलेंगे, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब करेंगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में जो बच्चे जाने वाले हैं ना, उनमें से एक भी बच्चे पबजी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ये हरकतें नहीं करता। एक भी बच्चा नहीं करता है जो आईआईटी बॉम्बे दिल्ली में जाएगा। अभी तक की चलो ठीक है, चलता है, अभी तक मैं भी कर रहा था, बट अब नहीं करनी है। अब सीरियस हो जाओ, 60 दिन बचे, सीरियस होकर पढ़ना है एकदम, समझ रहे हो इतना, है ना। अभी से आप जाओ, अपनी किताबें रखो अपने सामने, आप स्टडी मटेरियल डिसाइड करो क्या है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हम दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी चीप में, ठीक है। 12,000 के अंदर आपको पूरा मतलब मजा आ जाएगा। आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना मटेरियल मिल जाएगा। 8 टेस्ट सीरीज दे दूंगा, लगभग 100 घंटे का कंटेंट दे दूंगा, पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना कंटेंट मिल जाएगा। एक बार देने के एफर्ट करो, लेकिन, है ना। पढ़ने का कंटेंट की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है ना। तो आप जाइए, उसको ऐप पे जाके देख सकते हैं, या आपका जो मटेरियल खुद भी है, कुछ भी है, जो भी करना है करो, बट एक्शन लो, समझे इतना। एक्शन आज से शुरू करो। वीडियो क्लोज करती है, एक्शन लेंगे। पहली बात। दूसरी बात एनसीईआरटी, हाँ भाई ये सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी बच्चे इग्नोर करते रहते हैं, एंड तक बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आपके पास अभी 2 महीने बचे 2020 में, और 2021 में तो बहुत साल बचे, 1 साल बचा पूरा। तो इसमें 1 महीना आपका जाना चाहिए पूरा का पूरा जेई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें क्या हो गया आपका, अगर आपने कोई कोर्सेज वगैरह ले रखे हैं हमारे तो उनको पढ़ो, ठीक है। जैसे जो कॉम्बो पैक है ना, उसको हमने डिज़ाइन ही इस तरह से किया है एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स वगैरह को 1 महीने में हो जाए,
ठीक है। जैसे कॉम्बो पैक 100 आवर्स का है, तो आप उसको अगर 3 घंटे 4 घंटे रोज़ पढ़ोगे तो हो जाएगा 1 महीने में, ठीक है। तो ये 1 महीना इसके लिए है, 1 महीना इसी के लिए है, और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ये आपको इसमें अपना मटेरियल ही लगाना है, कोचिंग का मटेरियल हो, भले ही एकेडमी बूस्ट का हो, कहीं का भी मटेरियल हो, आपको यही करना है। पहले 1 महीना केवल जेईई मेन की तैयारी में जाएगा। जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें इसी मटेरियल को रिवाइज करेंगे, प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। ये होता है एक अच्छा तरीका, ठीक है, ये होता है एक अच्छा तरीका। अब कुछ बच्चे ये चीज़ जो मिस कर देंगे उनको मैं क्या बोलूँगा कि यार आप यहाँ पे ये चीज़ लगाओ, इसको भूल सकते हो थोड़ा बहुत, लास्ट में 1 हफ्ते में देख लेना, कॉन्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो अपन को अभी 1 महीना जो बचा है उसमें अपन को दबा के टेस्ट लगाने, टेस्ट सीरीज लगानी है जेईई मेन लेवल की। अपन को दबा के क्या करना है, रिवीजन करना है जेईई मेन का। और हाँ, टेस्ट सीरीज जो है उसमें अब अपन शायद 7 to 8 टेस्ट कराएंगे। तो पहले 4 टेस्ट की बात थी, अब शायद 6, 7, 8 इस तरह के टेस्ट होंगे, क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आई है। एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गया था मैं। तो अभी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है 1 महीने बाद। अभी से पढ़ना शुरू करो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एटलीस्ट जब 1 महीना बचाओ तो एनसीईआरटी को सीरियसली लेना है। क्यों? जेईई मेन में लगभग आप मान लो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो और कहीं नहीं होंगे, केवल एनसीईआरटी में होंगे। आपकी कोचिंग में भी नहीं पढ़ाए होंगे, केवल एनसीईआरटी में हो। तो एनसीईआरटी स्पेशली केमिस्ट्री की और फिजिक्स की पढ़ के जानी ही जानी है, कुछ भी हो जाओ। मैथ्स में भी कुछ सारे टॉपिक्स हैं, तो ये गलती मत कर देना मेरे भाई। 5 से 10 नंबर जबरदस्ती के गवा दोगे, सॉरी 5 से 10 क्वेश्चन जबरदस्ती के गवा दोगे। 30 to 40 मार्क्स इजीली हो गए। 30-40 कितने हो गए ये? हाँ, 30-40 मार्क्स इजीली यूँ ही हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तीसरी बात है टेस्ट। हाँ, ये भी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे बच्चे दोनों तरह की गलतियाँ करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं टेस्ट देते ही नहीं है, कुछ बच्चे बहुत पूरे दिन टेस्ट देते रहते हैं। दोनों चीज़ गलत है। क्यों? हाइब्रिड अप्रोच रखो। क्या अप्रोच होनी चाहिए कि यार आपने एक टेस्ट दिया इस हफ्ते, जैसे आपने संडे को टेस्ट, जैसे हमारा पहला टेस्ट 24 मई को है, ठीक है। 24 मई को हमारा पहला टेस्ट है। उसमें अगर आप बैठे जैसे, ठीक है, आपने वो टेस्ट दिया, उसका सॉल्यूशन आपको मिला, ठीक है। सॉल्यूशन एनालिसिस हम सब दे देंगे, परसेंटाइल जो भी आता है, और काफ़ी सारे बच्चों में परसेंटाइल आएगा ये। उस परसेंटाइल को आपने देखा और आपने सोचा यार कि मेरा परसेंटाइल मेरे को जितना चाहिए था उससे ज़्यादा है, कम आया है, ये एनालाइज किया। एक दिन तो इसमें ही लग जाता है कि सॉल्यूशन देखा, क्या गलतियाँ कि उनको करेक्ट किया, सॉल्यूशन जिस चीज़ में गलत है उस चीज़ को जाके वापस पढ़ा। टेस्ट होते ही तो इसीलिए है कि यार कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आया तो उसको जाके नोट्स पढ़ो, उसके जाके वीडियोस देखो, जो भी डिपेंडिंग ऑन आप कौन से कोर्स में हो, जाके देखो ना यार क्या गलती कर रहे हैं। फिर उसको आप एनालाइज करके सोचो कि यार ये चीज़ गलत, इसमें 1 दिन गया। फिर अगले 6 दिन आपको पढ़ना है, 6 दिन दबा के पढ़ाई करनी है कि जो वीक टॉपिक्स उनको कवर किया, जहाँ गलतियाँ की उनको करेक्ट किया, ऐसे दबा के पढ़ाई करनी है। और फिर एक और टेस्ट दो अगले हफ्ते। आई थिंक अभी हर हफ्ते एक टेस्ट देना काफ़ी अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसीलिए हम भी टेस्ट सीरीज में 24 मई को कराएंगे पहला टेस्ट, फिर 31 मई को कराएंगे, और फिर हर हफ्ते ऑलमोस्ट एक टेस्ट होगा, ठीक है। आप बीच में पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं, बट हर हफ्ते अपनी तरफ से हम एक टेस्ट कराएंगे जो अच्छा सा होगा। सो आपको हर हफ्ते टेस्ट देना चाहिए, हर हफ्ते टेस्ट देना ही देना चाहिए। अगर आपके जेईई एग्जाम में 3 महीने या उससे कम बचे हैं तो ऑलराइट। और अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो यार तो टेस्ट देंगे ही नहीं कि अरे यार हमें तो तैयारी नहीं है। भाई तैयारी नहीं है इसलिए तो टेस्ट होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट एक मुक्का होता है जो आपको बताता है कि यार भाई तुझे नहीं आता है, आपको वो मुक्का खाना होगा। पहला टेस्ट दो, मार्क्स कम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसे आप सीखोगे कि यार मेरे को नहीं आती चीज़ें। फिर आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे तो 50 नंबर ही आए, मेरे को सीख के 100 करने हैं, 100 नंबर ही आए 200 करने हैं, 200 नंबर ही आए 250 करने हैं, 250 नंबर आए 300 करने हैं, है ना। ऐसा सोचोगे आप, एटलीस्ट सोच तो शुरू करोगे। सो आपको टेस्ट लगाने हैं दबा के। हफ्ते में 1 बार टेस्ट लगाओ, 2-3 बार हफ्ते में लगाना भी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने से आप रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है ना, और आप आप उसी पे फोकस हो जाता है पूरे टाइम, है ना। तो टेस्ट लगाने हैं बहुत अच्छे से। हमारे टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो बच्चे कोर्सेज ले रहे हैं उनको तो फ्री में एनरोलमेंट दे ही रहे हैं, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आप टेस्ट लगाओ, इसीलिए हम फ्री में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता था अलग से टेस्ट भी ले सकता था, बट मैंने सोचा कि यार नहीं, जो बच्चे हैं उनको टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से मार्क्स बढ़ते हैं, इसलिए हमने टेस्ट फ्री में इंक्लूड किया कोर्सेज के साथ। और टेस्ट सीरीज वाले बच्चे तो दे ही सकते हैं। तो यार 24 मई को है पहला टेस्ट, एनरोल करना मत भूल जाना उसके लिए ना, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा टेस्ट होगा, मज़ा आएगा। अब क्लास 11th की बात, क्लास 11th की बात, आहा, ये सबसे बड़ी गलती एक और लोग करते हैं, क्लास 11th को इग्नोर मार देते हैं बच्चे। जैसे बोर्ड वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या गड़बड़ी करते हैं, वो यार चलो बोर्ड का उन्होंने पढ़ लिया तो वो सोचते हैं यार बोर्ड के बेस पे हम जेईई में नंबर लेंगे। पहली बात, इस गलत फहमी मत जीना, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो शायद गलत हो। क्यों? क्योंकि जेईई मेन बोर्ड से थोड़ा टफ आता है भाई, ऐसा भी नहीं होता है कि जेईई मेन एकदम बोर्ड लेवल का आ जाता है, जेईई मेन बोर्ड से थोड़ा टफ आता है। तो आप बोर्ड की नॉलेज से नहीं बना सकते मेंस के क्वेश्चन, और 11th का एटलीस्ट 40 to 45% वेटेज भी होता है बोर्ड के अंदर, सॉरी जेईई मेन के अंदर। सो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एक तो आपने क्या किया, 11th बिल्कुल ही छोड़ के चले गए ना, तो आपका सिलेबस ही 50% का रह गया। अब 50% में से आपकी ग्रेडिंग होगी, 50% में कितना ही लिया होगे, 25% लेके आओगे ज़्यादा। सो ये सब हरकतें नहीं करनी, 11th को पढ़ना है, ठीक है। अगर 11th नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप 11th रिवीजन कोर्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। कॉम्बोज के अंदर तो मिल ही रहा है, जेईई मेन कॉम्बो और अल्टीमेट कॉम्बो के अंदर 11th रिवीजन कोर्स फ्री है ना। तो आप वो कर सकते हो, ये 35 आवर्स में आपका पूरा 11th रिवाइज करवा देगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है।
और ये चीज़ ऐसा कुछ मुझे मार्केट में और नहीं मिला कि यार कोई इतने शॉर्ट आवर में 11th का पूरा रिवीजन कर, कहीं मुझे तो नहीं मिला। लंबे लंबे वीडियोस मिलते हैं कि भाई 5 घंटे तक केवल रोटेशन चल रहा है, 10 घंटे तक LLM चल रहा है, वो सब नहीं। तो ये आप कर सकते हो। अगर ये चलो नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, क्या 11th रिवीजन कोर्स नहीं ले पाए, कोई भी प्रॉब्लम है। वैसे यार अभी नहीं लोगे तो कब लोगे, यही तो तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट करने का है एजुकेशन में। फिर भी चलो नहीं लेना तो NCERT तो एटलीस्ट हम पढ़ सकते हैं, NCERT तो पढ़ के जा सकते हैं एटलीस्ट, है ना। NCERT तो पढ़ लो, ठीक है, इतना एटलीस्ट करके जाओ। तो 11th क्लास का रिवीजन हम करेंगे क्योंकि उसका 45 या 50% वेटेज होता है, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। हल्का सा ही पढ़ लो बट पढ़ लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने केवल ये 11th रिवीजन वाला भी कर लिया ना 35 आवर्स का, जो अगर आप एक एक दिन भी एक एक घंटा भी पढ़ते हो तो आपके एक महीने में हो जाएगा। तो 11th का हम पढ़ेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ लोगे। कुछ क्वेश्चंस तो इजी भी आएंगे ना, जैसे जेईई मेन के पेपर में क्या होता है, 300 में से 100 नंबर इजी होते हैं, 100 नंबर मीडियम होते हैं, 100 नंबर हार्ड होते हैं। चलो हार्ड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए, इजी वाले क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। इनमें 50 11th के 50 12th के, इसमें 50 11th के 50 12th के। बच्चे क्या करेंगे 12th का पढ़ के ये चलो कर लेंगे। अब अगर आपने 11th का केवल यही भी कर लिया ना, केवल तो ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ऐड होंगे कि ईजी क्वेश्चन है, जिनको थोड़ा सा भी सिलेबस आता है वो भी कर लेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? तो इसलिए 11th क्लास का पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ भाई, अब 5th पॉइंट है रिग्रेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ रिग्रेट्स वाली बात क्या है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप किसी भी ऐसे पर्सन से पूछना, बात करना जो 25 साल के आसपास का हो और उसने किसी नॉट सो गुड इंजीनियरिंग कॉलेज से नौकरी मतलब इंजीनियरिंग की हो। उसको पूछना कि भैया मैं भी 11th 12th में पढ़ रहा हूँ, आपके लिए मेरे लिए बेस्ट एडवाइस क्या है आपकी। वो आपको केवल एक ही बात बोलेगा कि बेटा पढ़ लेना। वो ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि 11th 12th के जो बच्चे होते हैं ना, आप ऑफेंड मत होना इस बात को लेके। ये वीडियो आपके पेरेंट्स को दिखाना है भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने पेरेंट्स को दिखाना, पूछना सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। 11th 12th के बच्चे जो होते हैं ना, उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है। उनको केवल ये दिखता है कि यार मेरे इस बंदे ने स्नैपचैट पे इंस्टाग्राम पे ये कर दिया, वो कर दिया, पबजी में इतने स्कोर आ गए, टिकटॉक पे ये हो गया। ये सब के ऊपर ज़्यादा बच्चे सोचते नहीं है। उनको यही सब उनकी करेंसी लगती रहती है। मुझे भी लगती थी, ऐसी बात नहीं करूँ, मुझे आज भी लगती है। बट आपसे शायद मैं ज़्यादा मैच्योर हूँ उस वे में, क्योंकि 3-4 साल में कॉलेज में रह चुका हूँ ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जब थोड़े से बड़े हो गए ना, आपको पता चलेगा कि ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। आगे करियर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मज़े करने बंद कर दो, बट करियर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फ्यूचर में, वरना बहुत प्रॉब्लम्स होती है आगे, है ना। ये बात आपको पता कब चलेगी? जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में जाओगे, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, और वो लगेगी नहीं ना बहुत बच्चों की, जब क्योंकि नहीं लगती है, बहुत बच्चों की नहीं लगती, इंटेलिजेंट होते हुए भी नहीं लगती है, बहुत स्ट्रगल है आगे। तो आपको पता चलेगा कि यार क्या होता है इंपॉर्टेंस IIT में होने का, क्या होता है इंपॉर्टेंस एक अच्छा रेज्यूमे होने का, क्या होता है इंपॉर्टेंस एक अच्छा वर्क एथिक होने का। और ये जेईई प्रिपरेशन वो सब बिल्ड करती है। सो वो लोग इसीलिए आपको कहते हैं कि यार अगर हम पहले पढ़ लेते, IIT वगैरह में होते, NIT में होते, तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, कुछ लोग अच्छा कर लेते बाद में, लेकिन कई लोगों की ये एक कहानी रहती है। तो रिग्रेट्स आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए बाद में यार, कि यार मैंने बचपन में अगर पढ़ लिया होता तो मैं कर लूँगा, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नो एक्शन। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे ना, रिग्रेट्स आएंगे बाद में और पूरी ज़िंदगी भर चुभेंगे आपको। मैं यहाँ पे कोई फियर या फोमो क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट यार प्लीज़ समझो इस बात को, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी 60 दिन है। 60 दिन बहुत बड़ा पीरियड होता है। जेईई मेन में 60 दिन है, एडवांस में तो 90 दिन, बहुत बड़ा पीरियड है ना। मैं तो इवन कह रहा हूँ कि अभी कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ने बैठे ना, ढंग से अगर मटेरियल कहीं से लेके आए और पढ़े तो कर सकता है ना। इवन मैं कह रहा हूँ कि मेरा खुद का, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो खुद का मटेरियल हम देना ना, जैसे जेईई मेन कॉम्बो या जेईई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो से कोई सा भी ले लो, उसको अगर पूरा जिस बच्चे ने लगाया, जिसमें 11th रिवीजन कोर्स पूरा लगाना है, आपको एब्सोल्यूट मैथलेट पूरा लगाना है, टेस्ट सीरीज होगी 7 to 8 टेस्ट, लगभग 6 7 8 जो भी डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल। ये तीनों चीज़ें जिसने पूरी लगा ली, और इसके अलावा और भी है उसके अंदर, एडवांस का तो चलो बाद में लगाना। और अभी हम 12th का रिवीजन कोर्स एक और लाने वाले हैं, 12th क्लास का रिवीजन कोर्स 11th के सिमिलर लाने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है, भर लो, हम नोटिफाई कर देंगे। ये तीनों चारों कोर्स जिस बच्चे ने लगा लिए ना, 2 महीने में आराम से लग जाएंगे, 2 महीने का 1 महीने में लग जाएंगे। वो बच्चा जेईई मेन फोड़ के आएगा, मैं बता रहा हूँ। जेईई मेन फोड़ के आएगा, उसकी जितनी तैयारी थी उससे ज़्यादा करके आएगा, एवरेज बच्चा अगर है तो। इसकी गारंटी मैं पर्सनली ले रहा हूँ कि भाई हाँ ऐसा होगा। अब ऑफकोर्स आप एग्जाम के दिन कुछ अजीबोगरीब हरकत करके आ गए, वो बात अलग है, बट आपकी स्किल लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। कि आपकी जो पढ़ने की एबिलिटी है, जो आपकी ग्रास्पिंग एबिलिटी है, जो आपकी सॉल्विंग एबिलिटी, वो एकदम चेंज हो जाएगी। और इतना भी बहुत है ना। तो मैंने तो अपनी तरफ से कमिटमेंट कर लिया यार, अब आपकी तरफ से आप करो कि यार आपको वो लेना तो वो लो, या आप आपकी खुद की प्रिपरेशन है वो भी करो, बट रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए कुल मिला के। रिग्रेट्स नो, रिग्रेट्स मत रखना, पढ़ लेना अभी। तो हमने क्या क्या बातें की? हमने बात की यार, एक तो एक्शन नहीं करते कुछ लोग, सबसे बड़ी गलती है, पढ़ने बैठ जाओ अभी, NCERT पढ़ना बंद कर देते हैं, टेस्ट नहीं लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी हमारी हो रही है अभी, 24 में को पहला टेस्ट है, एनरोल होना मत भूलना, कोर्सेज का फ्री है। दूसरी बात क्या, 11th क्लास को इग्नोर कर देना। 11th क्लास को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। 11th क्लास को इग्नोर कर दिया
खत्म है, बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब 30% से ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर आप 11th क्लास पढ़ के नहीं जा रहे हो ना, 30% मैक्स लेके आ जाओगे जेईई मेन में, 30% मैक्स टू मैक्स 30%। और पाँचवा की रिग्रेट्स की पढ़े ही नहीं, और फिर बाद में रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई यार वो मैंने 11th में पढ़ लिया होता तो 12th में पढ़ लिया होता, तो ऐसे नहीं, फॉरवर्ड में चलो और लेकिन उसको देखते जाओ, है ना। और आप में से जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं कोर्सेज पे, मैं आपको वापस बता देता हूँ, 45% तक अभी वहाँ पे ऑफ चल रहा है, सारे कोर्स अप टू 45%, है ना। तो अगर आप जेईई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो वगैरह लेते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ उसमें टेस्ट सीरीज़ भी अब इंक्लूड हो गई है। टेस्ट सीरीज़ आपको इंक्लूड हो गई है फ्री में विद एनी कोर्स, है ना। केवीपीवाई कोर्स में नहीं, क्योंकि वो तो 10th के बच्चों के लिए, बट 11th रिवीजन कोर्स, एब्सोल्यूट मेडलेट, एडवांस कॉम्बो, सबके साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। 7-8 टेस्ट होंगे, 24 में को पहला टेस्ट है। अगर टेस्ट सीरीज में अकेले एनरोल होना है तो 999 में ले सकते हो, बट इनके साथ फ्री है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये सब कॉम्बो पैक्स वगैरह ले लिया ना, जेईई मेन कॉम्बो ले लिया या जेईई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो ले लिया, जेईई मेन आपका मैं निकाल के दूंगा, बता रहा हूँ, उसको पढ़ लो, निकलेगा, हो ही नहीं सकता नहीं निकले ऐसा, है ना। अगर आपने कुछ, अनलेस आप कुछ बहुत गड़बड़ी करके आ जाओ पेपर में, निकल जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा, स्कोर भी बहुत बढ़ जाएगा। बस आपको ये करना है ना। अब आप अगर इतना एफर्ट और टाइम लगा ही चुके हो, बच्चे 3-4-5 लाख रुपए लगा चुके हैं, बच्चे अगर 2 साल में लगा चुके हैं, तो अगर 60 दिन में तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न आ रहा है तो आई थिंक लगा दो यार, आपके लिए भला होगा, है ना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट यार, है ना। पढ़ लो, बचा दो एकदम। 2021 वाले बच्चे, आई एम रियली सॉरी, आपके लिए मैं इंडिविजुअली वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, और 2022 वालों के लिए भी, क्योंकि यार इन बच्चों का एग्जाम पास में आ गया है, तो ये वीडियो से आप कुछ नए टेक अवेज लिए होंगे। सो प्लीज़ गो टू माई इंस्टाग्राम, मैं टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ 2021 वालों के लिए भी। और जैसे ही इनका 2020 खत्म होगा ना, मैं तुम्ही लोगों के पीछे पड़ जाऊँगा एकदम हाथ लगा के कि भाई अपन 2021 निकालेंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक्ड इट, है ना। नोटिफिकेशन, बेल आइकन, सब्सक्रिप्शन जो भी होता है वो कर दीजिए। थैंक यू।